बीजेपी ने गठबंधन के माध्यम से भी पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने का जबरदस्त प्रयास किया। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश के पाले में चले गए थे, फिर नीतीश से पहले ही बीजेपी के साथ नजर आने लगे और अब तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार ने ही राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा के कमंडल वाले मुद्दे को पीछे हटाने के लिए मंडल वाली जाति जनगणना की मुहिम चलाई। नीतीश को उम्मीद थी कि बीजेपी के मुद्दे के खिलाफ जिस तरह का एजेंडा सेट किया गया है, कांग्रेस पार्टी उनको तवज्जो देगी। लेकिन जब गठबंधन में उनको संयोजक का पद नहीं मिला तो उन्हें निराशा हुई और अब नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की है और आश्वासन भी दिया कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। अरे पहले जहाँ अरे भैया नीचे कीजिए, बिट्टू, लेकिन आप बिट्टू नीचे कर रहे हैं। उधर ही हो गए, आप सब दिन के लिए परमानेंट उधर ही रहे। बहुत अच्छा। बीजेपी की तैयारी और जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस से बहुत बेहतर नजर आता है। लोकसभा में 131 आरक्षित सीटें हैं। देश के अंदर 84 अनुसूचित जाति की सीटें हैं और देश में 47 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं। साल 2019 में बीजेपी ने चुनाव में 131 में से 77 आरक्षित सीटों को जीतकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी और इसके बाद कांग्रेस पार्टी का नंबर आता है जो सिर्फ 9 आरक्षित सीटें ही जीत पाई थी। इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि आरक्षित वर्ग पर अब बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। आपका सपना मोदी का संकल्प है। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। ऐसा लगता है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा इंडी गठबंधन के लिए ग्रहण बनती जा रही है। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उस हिसाब से इंडी गठबंधन एनडीए के सामने बेहद कमजोर हो चुका है। राम मंदिर के जबरदस्त असर ने इंडी गठबंधन की नींव को बुरी तरह से हिला डाला है। प्राण प्रतिष्ठा बनाम इंडी में सीटों का बंटवारा एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां इंडी का अंत हो सकता है। राहुल की यात्रा पर अखिलेश यादव भड़क रहे हैं। ममता ने दिया कांग्रेस को 40 सीटें जीतने का चैलेंज। एक जगह दाঁড়াতে कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা सीट পাবে কিনা আমরা জানি না। नीतीश कुमार का दावा इंडी गठबंधन पूरी तरह से फेल। हमको कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया। हालात ये हैं कि इंडी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस इंडी गठबंधन के बिखरने से उतना परेशान और हैरान क्यों नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। 6 महीने पहले जब 27 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया था तो दावे किए जा रहे थे कि इंडी गठबंधन मोदी की एनडीए सरकार को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन 14 जनवरी जब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से अब तक बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी से इंडी गठबंधन की खटपट की खबरें आ रही हैं। नीतीश, ममता के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राहुल की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि आखिर ये कैसी न्याय यात्रा है जिसमें इंडी में शामिल दलों को ना तो जानकारी दी जा रही है और ना ही यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। जो इंडिया का तो तृणमूल कांग्रेस एक रेस्पॉन्सिबल पार्टनर है, ये समाजवादी पार्टी वो एक रेस्पॉन्सिबल पार्टनर है, अखिलेश जी वहां पर है। तो अगर कांग्रेस इसी तरह बंगाल में आएंगे, दीदी को नहीं बोलेंगे, और यूपी में जाएंगे, अखिलेश को नहीं करेंगे, ऐसा मेंटालिटी से ये अलायंस
उसको सोचना चाहिए क्या कर रहा है वो। उसको जो उनका जो खुद का स्टेट था, जो बीजेपी जीत चुका है, वहीं पे ध्यान देना चाहिए। वो तो अभी बंगाल, यहाँ पे हम लोग भाजपा को ऑलरेडी हरा दिया। यूपी वहां पर लड़ रहे हैं अखिलेश, वहां पर ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के बाद अब यूपी में कांग्रेस से एसपी चुनाव से पहले पूरा हिसाब किताब कर लेना चाहती है। यूपी में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच भीतरखाने गंभीर किस्म के रणनीतिक दांव पेच चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसपी ने कांग्रेस को गठबंधन के तहत 11 सीटें दी हैं। इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सीटें बलिया, फतेहपुर सीकरी, रामपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, भदोही और बहराइच हो सकती हैं। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली में सपा पहले से ही प्रत्याशी नहीं उतारती रही है। इस तरह से अभी तक सपा की ओर से कांग्रेस के लिए कुल 13 सीटों की पेशकश की गई है। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इंडी गठबंधन का भविष्य खतरे में है। इस वक्त कांग्रेस का पूरा फोकस इंडी में सीट शेयरिंग से ज्यादा राहुल की यात्रा पर है। 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल की भारत न्याय यात्रा होगी। इस दौरान 15 राज्यों में 110 जिलों से राहुल की यात्रा निकलेगी। कुल 67 दिनों में राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल के भारत भ्रमण का ग्रहण इंडी गठबंधन पर क्यों पड़ रहा है? क्यों इंडी गठबंधन के घटक दल इंडी से टूटने का बहाना खोज रहे हैं? जरा देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडी से अलग होकर बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। ममता को लग रहा था कि टीएमसी के मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस बंगाल में छीन सकती थी। नीतीश कुमार एनडीए से जुड़कर खुद को धन्य मान रहे हैं। इंडी में हाशिए पर पहुंचे नीतीश को अब लग रहा है कि 2024 में जेडीयू की नैया अब पार हो जाएगी। अखिलेश यादव इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सामने ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि कांग्रेस खुद ही कह दे कि हम यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल का किनारा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में ऐसा महाभारत छिड़ा है कि इंडी का भविष्य खतरे में पड़ गया है। देखिए, आईएनडीए जोट का कोई मतलब नहीं, कौन लेगा? ममता बनर्जी खुद बोल रहा है जो 300 सीट कांग्रेस लड़ेंगे तो 40 सीट जीतेंगे, तो 400 सीट आएगा कहां से? आएंगे 400 सीट। इसीलिए ममता बनर्जी लोगों को धोखा देने का बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी लोग बहुत सचेत हो गया। अभी धोखा खाने वाला नहीं है। आने वाला दिन में 400 पार करके बहुत सशक्त सरकार मोदी जी बनाने वाले हैं। और आईएनडीए का जोट वो बैठ के देखेगा, उनका हालत और भी खराब होगी।